जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का परिवर्तन क्लासेज मगहर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले जो आपके फरवरी में एग्जाम कैंसिल हुए थे यूपीपी के, उन सभी का हम लोग सेशन कर रहे हैं, जिसमें हमने 17 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का, 17 तारीख के सेकंड शिफ्ट का और 18 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का हमने आपको सेशन करवा दिया है, जो आपके यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। आप सभी लोग उसको जरूर देख लीजिएगा एक बार, और उसके बाद में उसे लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में हमें बता दीजिएगा कैसा लगा आपको वीडियो, और वीडियो को शेयर करके आप अपने सभी हित मित्र दोस्तों में सभी से सब्सक्राइब जरूर करवा दीजिएगा। अब हम लोग आते हैं 18 तारीख के सेकंड शिफ्ट का। आज हम लोग सेशन करने वाले हैं 18 तारीख का सेकंड शिफ्ट का जो आपका सेशन है, उसको हम लोग आज करेंगे। अब देखिएगा, हम लोग क्वेश्चनों को अभी स्टार्ट करते हैं। देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन ये आपके सामने आया हुआ है। 18 तारीख को फर्स्ट सेकंड शिफ्ट का आया हुआ है, और ये आपका क्वेश्चन में ये बोला गया है, कह रहा है जब 7 पर घाते 7 को 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। आपसे यही पूछा गया है, आपसे शेषफल ये पूछ रहा है, और कह रहा है 4 से आपको भाग देना है। 4 से जब आपको भाग देना है, इस 4 से इसमें भाग दे करके कह रहा है शेषफल आपको बताना है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते, घात वाले जब क्वेश्चन होते, तो क्या करना होता है हम आपको एक बार बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, 4 से आप क्या करिएगा, 7 में भाग दीजिएगा। जब 4 से हम लोग 7 में भाग देंगे तो ऐसे भाग दिया जाता है, 7 पर घाते ये 7 है, भाग हमको देना है 4 से। तो हमें घात को नहीं देखना है, गलती से भी गलती ना करिएगा एग्जाम में, कि जो ये घात होती है, कुछ लोग क्या करेंगे, घात में 4 से भाग देने लगते हैं। अगर घात में हम 4 से भाग देने लगेंगे ना, तो वह हमें इकाई का अंक उस तरीके से निकालते हैं, तब के लिए ऐसा करते हैं, घात में भाग देते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होता। जब हमें शेषफल निकालना होता है, तो हमें क्या करना होता है, जो आधार है उसमें भाग देना, घात में भाग नहीं देना है। जो हमें शेषफल निकालना तब, और जो हमें इकाई का अंक ही निकालना होता है, तो हमें क्या करना होता है, घात में 4 से भाग देते हैं, हमेशा 4 से वहां पर भाग पड़ता है। तो ऐसा क्वेश्चन तो है नहीं। तो हमें जब शेषफल निकाला, तो शेषफल हम लोग निकालेंगे। कैसे निकलेगा देखिएगा, 4 से ऐसे काटिएगा इसके आधार को, कि 4 से जब आप काटेंगे, एक के ही डिफरेंस में रहे, या तो एक ज्यादा हो जाए या तो एक कम रहे, इससे ज्यादा डिफरेंस ना हो, कोशिश आप ये करिए हमेशा। और देखिएगा इस क्वेश्चन में ये सेट है, तो आप जब ऊपर वाले को देखेंगे तो ये हो जाएगा 8 - 1, और इस पर घात हो जाएगा 7 का, भाग आपको देना है 4 से। अगर आपको इसमें 4 से भाग देना है ना, तो ये वाले 4 से ये वाला 8 जब आप काटेंगे, इस वाले 4 से इस वाले 4 जब आप इसको काट रहे होंगे, यहाँ 4 रहेगा, ये 4 जब आप 8 को काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा खत्म। बचेगा कितना, केवल -1। -1 पर घात हो जाएगा 7, और बच जाएगा, नीचे आ जाएगा 4 से इसमें भाग देना। जब -1 आएगा, इस पर 7 की घात लगाया है, तो -1 पर अगर विषम की घात होती है, -1 पर विषम की घात होती है, तो वैल्यू हमेशा -1 ही रहेगा, माइनस में ही रहेगा। 4 से भाग देना, 4 हो गया। कभी भी जो हमारा रिमाइंडर है वो माइनस में नहीं होता है, शेषफल हमारा कभी भी माइनस में नहीं होता। तो हमें जब रिमाइंडर यहाँ पर बताना होता है, ये तो नेगेटिव रिमाइंडर हो गया। अगर हमें यहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर बताना है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर बताएंगे तो इसी 4 में ना, इसी 4 को जाके इसमें जोड़ देंगे। -1 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 3 आ जाएगा। किस ऑप्शन में होगा, तो आप बोलेंगे हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरल करिए। सरल करने की बात कहा है, यहाँ पर देखिएगा पेन नहीं उठाना, आपको ऐसे डायरेक्ट लगाइए, जवानी लगाइए आप। ये वाली वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 3 हो जाएगा। 3 हो गया। 3 में 5 जोड़ दिया, कितना हो जाएगा, 8। 3 में 5 पहले जोड़ेंगे, 8 हो जाएगा। 8 में से 2 घटा देंगे, पहले कोष्टक के अंदर सोल्व करेंगे बोर्ड मास के रूल से। तो 8 हो जा रहा था, 8 में से 2 घटाया था तो मान आया था 6। 6 में 2 से भाग देंगे तो पूरी यहां से यहां तक वैल्यू आ जाएगा 3। समझ में आ गया होगा इतना, 3 आ जाएगा। 21 से 3 में गुणा कराएंगे 63, 21 तिया हो जाएगा 63, 63 में 15 जोड़ देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 78, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको लगाना है। आगे आ जाइए, नेक्स्ट दूसरा तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है मूल्यांकन करिए, इसका मान निकालना है। जब इसका मान आपको निकालना है, तो एक तो तरीका ये है, आप यूनिट डिजिट से निकाल सकते हैं चाहे तो। लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ पर, कि अगर आप यूनिट डिजिट से निकालेंगे तो इकाई का अंक देखिएगा, दो ऑप्शन में बराबर बराबर मिल रहा है, तो ये इकाई का अंक हम नहीं लगा सकते, तो हमें पूरा प्रॉपर सोल्व करना पड़ेगा। दशमलव के बाद में 4 अंक है, तो दशमलव के बाद में 4 अंक बनाइए, डबल शून्य यहाँ बढ़ा लीजिए। यहाँ पर आप 3 शून्य बढ़ा देंगे,
यहां पर भी आप 3 शून्य बढ़ा देंगे, यहां दशमलव लगा करके आप 4 शून्य बढ़ा देंगे। समझ में आ गया होगा, सबका दशमलव के बाद में चार चार अंक बन गया। अब जोड़ वाले को एक साथ में जोड़ना है, घटाने वाले को एक साथ में लेके आइए। जोड़ने वाले को हम पहले जोड़वा रहे, देखिएगा यहां पर 0 आएगा, यहां पर 4 आएगा। 0 में 4 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 4 में फिर 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 ही आएगा। जोड़ वाले की हम बात बर कर रहे हैं, अभी अभी जोड़ रहे हैं केवल। अब फिर देखिएगा दूसरा अंक, देखिएगा यहां पर 4 हो जाएगा, यहां पर देखिएगा 3 हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 में 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी 74 आ जाएगा। ठीक है ना। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर 74 की बात कर रहा है तो देखिए जो घटाने वाला लास्ट में यहां पर भी डबल जीरो, लास्ट में यहां पर भी डबल जीरो, लास्ट में यहां पर भी डबल जीरो, इसका मतलब ये दो ऑप्शन अभी आप हटा सकते थे। इतना ही करने से दो ऑप्शन आपका हट जाएगा, क्योंकि जब इसमें से घटेगा जीरो ही घटाएंगे, डबल जीरो घटाएंगे, तो 74 लास्ट में तो बच ही जाएगा ना। अब ध्यान सुनिए, आगे जोड़िए। अब तीसरा डिजिट हमें जोड़ना है। तीसरा डिजिट इसमें कितना है, 0, इसमें है 8, 8 हो गया। 8 में तीसरा डिजिट जोड़ेंगे 0 हो जाएगा। अरे इसको नहीं जोड़ना, सॉरी इसको नहीं जोड़ना, यहाँ जोड़ना। 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, यानी सब जगह कितना आ गया, 0। अब देखिएगा चौथा डिजिट जोड़िएगा 10 प्लस वाले का, 0 यहाँ से, 7 यहाँ से, और उसके बाद में 3 यहाँ से। 7 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10, 10 के शून्य आ जाएगा, दशमलव लगा देंगे, एक आया हुआ बचा हुआ। देखिए 31 यहाँ से जाएगा, 31 में एक जो पहले से शून्य बचा हुआ था हो जाएगा ये 32, ये जोड़ वाले का आ गया। इसी में से हमें घटाने वाले को घटाना है। घटाने वाले का योग कितना आएगा, जरा देखिए, घटाने वाले को एक साथ में लेके आइए। डबल जीरो यहाँ से, डबल जीरो यहाँ से, डबल जीरो देखिए यहाँ से, तीनों जगह से डबल जीरो आ जाएगा, लास्ट में डबल जीरो तो आना ही आना है। उसके बाद देखिएगा तीसरा अंक जोड़िए, माइनस वाले जोड़ना, तीसरा अंक यहाँ 0, फिर उसके बाद में 0, फिर उसके बाद में 8, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। यहाँ घटाते रहिएगा, देखिएगा यहाँ जो सोचते रहिए, 74 आएगा, 10 में से 8 जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यानी कि लास्ट में 274 आएगा, लास्ट में 274 दोनों में है। ठीक है, तो और आगे हमें अभी करना पड़ेगा। चौथा डिजिट जोड़िएगा यहाँ पर दशमलव के बाद में, देखिएगा 0, 6, 0 के बाद में 6 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 में 9 जोड़ेंगे, 6 9 हो जाएगा 15, 15 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे हो जाएगा 5, 5 आ गया। शेष आ गया कितना, 1। जब 1 आया हुआ दशमलव लगा दिया। अब उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, 4 यहाँ से, 7 यहाँ से, 4 7 हो जाएगा 11, 11 हो जाएगा ये, 11 में 2 जोड़ देंगे 13, में 1 जोड़ देंगे तो ये मान हो जाएगा 14। 14.58 डबल जीरो को हमें घटा देना है। तो यहाँ मान जाएगा, देखिएगा 10 में से 8 गया था 2, 9 बचे 5 जाएगा तो जाएगा 4, दशमलव करके 42 74, दशमलव करके 42 74 दोनों मिल रहा है। यहाँ घटाइएगा, 32 में से 14 घटा देंगे, 32 में से देखिएगा यहाँ से एक उधार गया था, यहाँ 32 नहीं बचा, अब यहाँ बचा है 31, 31 में से 14 घटाएंगे तो मान जाएगा 17, 17.4274, ये आपको इतना कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन में। अब आ जाइए आगे, नेक्स्ट देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है और उनका एलसीएम दिया गया है, यदि एक संख्या 77 है, दूसरी संख्या क्या है। देखिए इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर उन्हीं संख्याओं का एलसीएम गुणे उन्हीं संख्याओं का एचसीएफ। इसी में जस्ट रख दीजिए। पहली संख्या हमें पता है, एक संख्या कह रहा है 77 है, दूसरी संख्या हमें क्या करना है, निकालना है, बराबर हो जाएगा। एलसीएम कितना दिया गया है, 609, और एचसीएफ कितना दिया गया है, 11। बस यहां से इसको सिंप्लीफाई करिएगा, तो यहाँ 11 से आप इसको काटिएगा 7 जाएगा, 7 से इसको काटेंगे 7 8 हो जाएगा 56, बचेगा 4 9, 7 7 हो जाएगा 49, 87 आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। किस ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन में है। अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिएगा। एक धनराशि को अभय, बीना, चंदन और दिव्या, देखिएगा इसका नाम क्लियर हो गया, ए बी सी और डी हो गया। ठीक है ना। कह रहा है इनके बीच में 5:2:4:3 के अनुपात में वितरित किया जाना है। यदि चंदन को दिव्या से, चंदन है देखिएगा सी, दिव्या मतलब हो जाएगा डी, यानी कि सी को डी से, कह रहा सी को डी से, यहां देखिएगा अनुपात देखिएगा, 4 को जो मान मिला है वह 3 से कह रहा है 500 रुपया अधिक मिलता है। रेशियो में कितना अधिक मिला है, तो आप बोलेंगे 1 रेशियो अधिक मिला। 1 रेशियो की वैल्यू ही दिया गया 500 रुपए। अरे भाई देखिए ना, चंदन को दिव्या से कह रहा, चंदन को कह रहा है, यहां बोला चंदन को दिव्या से 500 रुपया अधिक प्राप्त होता है, यानी कि सी को डी से 500 रुपया अधिक मिलता है। सी वाले का मान है 4, डी का मान है 3, क्या रुपया कितना रेशियो में अधिक मिला है, 1 रेशियो अधिक मिला है। 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगा 500, 1 रेशियो की वैल्यू आ गया 500। किसका पूछा है, कह रहा बीना, बी का मान पूछा है, बी का मान पूछा, यानी कि बी का मान यानी कि 2 का मान पूछा है। 1 की वैल्यू 500, तो 2 रेशियो की वैल्यू आ जाएगा 1000। आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा किस ऑप्शन में है,
तो आप बोलेंगे बी ऑप्शन है। अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन, छठा। छठा देखिएगा, कह रहा गेहूं की कीमत में 61%, यार 61 नहीं है भाई, इसको थोड़ा सही करेंगे आप लोग। ये 61% नहीं है, इसको सही करिएगा। ये आपका है 6 सही 1/4%। इसको थोड़ा करेक्शन आप लोग करेंगे। ये 6 सही 1/4% है की कमी के कारण एक आदमी 135 रुपए में 1 किलो, यहां पर 1 किलो रहेगा, ये 1 किलो, 1 किलो अधिक खरीद पाता है। प्रति किलोग्राम गेहूं की मूल दर ज्ञात कीजिए। इसमें जानते हैं क्या हुआ है, 135 रुपया वो पहले भी लेके जाता था, 135 रुपया पहले भी लेके जाता था, 135 रुपया आज भी लेके गया। लेकिन आज जब वो लेके जा रहा है तो 1 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद के लाता है। क्यों? क्योंकि उसका दाम घट गया। जब दाम घटेगा तो उतने ही पैसे में आप ज्यादा क्वांटिटी लाएंगे, यही चीज यहां पर कह रहा है। तो ध्यान सुनिएगा, पैसा हमारा फिक्स है, जो हम पैसा हमें लेके जाना है हमारा खर्चा क्या है, फिक्स है। अगर खर्चा अगर खर्चा हमारा यहां से देखिएगा, खर्चा हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ये बदलने वाला है नहीं, ये तो फिक्स है। पहले भी 135 रुपया लेके जाते थे, आज भी 135 रुपया लेके जा रहे, तो फिक्स हो गया वो। अगर खर्चा फिक्स हो गया तो मूल्य मूल्य जो होगा, प्राइस और जो मात्रा हो जाएगी, मात्रा जो होगा वो आपस में एक दूसरे के उल्टा हो जाएंगे। यानी कि मूल्य अगर घटेगा तो मात्रा ज्यादा मिलेगा, मूल्य बढ़ेगा तो मात्रा कम मिलेगा, उल्टा हो जाएंगे दोनों ये। समझ में आ गया होगा। तो मूल्य में कह रहा है कि 6 से 1/4% की कमी होती है, कीमत में 6 से 1/4% की कमी, 6 से 1/4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाता है, तो आप बोलेंगे इसकी वैल्यू होता 1/16, यानी कि 16 रुपए से 1 रुपया कम। ये हो रहा है प्राइस, यानी कि मूल्य का मतलब प्राइस, मात्रा का मतलब होता है कंजम्पशन। प्राइस में जो हुआ है वह 16 के जगह पे अब प्राइस हो गया 15 रेशियो में। पहले 16 में रुपए में मिलता था तो अब 15 रुपए में मिलने लगेगा, अब वह मूल्य, इसका मूल्य हो गया। तो हम अगर कंजम्पशन की बात करते हैं ना, तो कंजम्पशन कितना आ जाएगा, तो ये रेशियो बदल जाएगा, 15 इधर आएगा तो 16 इधर आएगा। यानी कि पहले अगर हम 15 किलो लाते थे तो आज प्रेजेंट टाइम में हम 16 किलो ला रहे हैं। तो कितना ज्यादा ला रहे हैं, एक ज्यादा ला रहे हैं। एक्चुअल में कितना दिया गया, यही मान कह रहा 1 केजी ही ज्यादा ला रहे हैं। यहां पर बोला गया 1 केजी ही अधिक ला रहे हैं। अगर एक की जगह 2 केजी दिया होता तो 2 केजी लिख देते, 10 केजी दिया होता तो 10 केजी लिख देते, जो भी दिया रहेगा उसके बराबर कर देंगे। एक रेशियो का वैल्यू जाएगा 1 केजी। तो हमें जरा बताइए, जब मूल कीमत हमसे पूछा, मूल दर पूछा, तो मूल हमें पहले ये तो पता होना चाहिए वेट कितना है। तो जब हम लोग एक की वैल्यू 1 हो जाएगा तो 15 की वैल्यू निकालेंगे तो मान हो जाएगा 15 केजी। समझ में आ गया होगा। यानी कि 15 केजी हम पहले लाते थे, 15 केजी हम पहले लाते थे। आज प्रेजेंट टाइम में अगर हम ला रहे हैं, आज प्रेजेंट टाइम में हम अगर ला रहे हैं तो 135 रुपया में हम 15 केजी, देखिएगा ये पहले लाते थे, तो हमारा मूल्य तो यही रहा होगा ना, पहले का मूल्य तो यही रहा होगा। 15 से आप काट देंगे, बराबर जाएगा 9 रुपए प्रति केजी की दर से पहले हमें मिलता था। तो 9 रुपए प्रति केजी की दर से हमें मिलता था, किस ऑप्शन में है, तो आप बोलेंगे सी ऑप्शन में है। ये हो गया इसको लगाने का तरीका, बढ़िया क्वेश्चन था फिलहाल ये। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए कह रहा एक विक्रेता ने 10 रुपए में 6 केले खरीदे। इसका देखिए डायरेक्ट एक तरीका तो ये है कि जो ये केले हैं ना, इनकी संख्या बराबर बना लीजिए, एक तरीका तो ये है। देखिए इसके कई सारे तरीके हैं। इस एक तरीका तो ये, इनको बराबर बना के लगाइए। जैसे यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4, बराबर बनाने के लिए इस वाले में 2 से गुणा करना पड़ेगा, इस वाले में भी आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। जो 2 से गुणा कराएंगे 6 दुना 12, 3 से गुणा कराएंगे 3 चौके 12 केले हो जाएंगे। 10 देखिएगा, 2 से गुणा करा दिया, अगर 2 से गुणा कराएंगे, 10 दुना कितना हो जाएगा, हम 20 रुपया इसका हो जाएगा सीपी। अरे समझ में आया, 10 रुपए में 6 केले खरीदे हैं। और यहाँ 3 से गुणा कराएंगे, 3 छक्का हो जाएगा 18 रुपया, क्या हो जाएगा इसका एसपी। एसपी आ गया। सीपी 20 रुपया 18 रुपए में बेच दिया, कै रुपए का नुकसान हुआ, 2 का। कहां से हुआ है, 20 से। और बाहर से गुणा हो जाएगा 100 और लगा देंगे परसेंटेज, हो जाएगा लॉस परसेंटेज डायरेक्ट। यहाँ से आप काट देंगे, मान जाएगा 10, 10 से इसको काटेंगे मान जाएगा 10% की हानि। 10% की हानि जाएगा किस ऑप्शन में है, तो आप बोलेंगे बी ऑप्शन में हो गया। ये तो हो गया डायरेक्ट तरीका। अब हम आपको इसी को एक और तरीके से बता रहे हैं, उसको भी देख लीजिए, जानते रहिए उसको भी। क्या करिएगा, आपको जो दिया गया केले दिया गया, रुपया दिया गया, केले को पहले लिखिए, रुपए को बाद में लिखिए। ये हो गया सीपी वाला, जब खरीदने वाला है। फिर यहाँ पर देखिएगा 4 है और यहाँ पर 6, 6 लिख दिया। कुछ नहीं करना है, अब जस्ट आपको ना यहाँ से तिरिया गुणा करके उतार देना, इधर से इसको गुणा करिए, इधर उसको गुणा, यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर लिखिएगा।
जब यहां पर आप लिख रहे होंगे ना, इस जगह पे जब आप लिखेंगे तो यहां पर आएगा सीपी, कितना हो जाएगा, 4 दहाई हो जाएगा 40 रुपया सीपी, और 6 छछियक हो जाएगा 36। ये पहली लाइन जो आएगा ये आएगा सीपी का, ये बाद वाली जो लाइन आएगा ये एसपी का। अभी भी आप देख सकते हैं 4 का नुकसान हुआ, कहां से हुआ है, 40 से। बाहर से गुणा हो जाएगा 100 के, 4 से आप काटेंगे 10 बार और परसेंटेज लगा देंगे तो बराबर हो जाएगा 10% की क्या हो जाएगी, हानि आ जाएगा, क्योंकि कम हो रहा है। 10% की हानि, आपका आंसर हो जाएगा किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। अब हम लोग आते हैं अगला 18 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कौन सी वार्षिक किस्त, कितने रुपए की वार्षिक किस्त है जो 12% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में दे 1260 रुपए का कर्ज उतार देगी। कर्ज उतारेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। इतने का आपके ऊपर कर्ज है, इसको उतारना और किस्त बनाना है। कितने कितने की 3 किस्तें आएंगी, तो हम आपको बता रहे, जरा समझने की कोशिश करिएगा। हमने मान लिया जो किस्त है हमारी ना, जो हमारी किस्त है वह कितने की है, 100 रुपए की है, 100 रुपए की। पहली किस्त जाएगी तो 100 की जाएगी, पहली किस्त जब आप देंगे तो 100 की देंगे। दूसरी किस्त जब हम देते हैं ना, देखिएगा एक चीज ध्यान रखिएगा, जितना परसेंट एक किस्त दे रहा है उतना परसेंट को आप क्या करते जाएंगे, हमेशा जोड़ते हुए चले जाएंगे। पहली किस्त जब जाएगी, देखिएगा 3 किस्तें हमें देनी है, टोटल 3 किस्तें हमें देनी होती है। देखिए हम आपको पूरा डिटेल में समझा दे रहे हैं। पहली किस्त हो गया, दूसरी किस्त हो गया, और ये तीसरी किस्त। यहां पर जब आप देखने आएंगे ना, हाई जो पहली किस्त जाएगी, यहां से यहां तक 1 वर्ष, यहां से यहां तक 2 वर्ष, और जो यहां पर दो 2 वर्ष का देगा यहां पर हो जाएगा खत्म। जब यहां पर एक खत्म हो जाएगा ना, तो क्या बच जाएगा, आप बोलेंगे ये 100 रुपए पर हमने कितना ब्याज दिया होगा, तो 12 12 मिला करके 24% हमने ब्याज दिया होगा। यानी कि यहां पर हमें देना पड़ेगा ना 124 रुपए, 100 की जगह पे 124 रुपया देना पड़ेगा, तब जाके हमारा खत्म होगा। ये 100 रुपए का जो कर्ज है, ये 100 रुपए की जो किस्त जाएगी कितने रुपए के कर्ज को खत्म करेगी, तो आप बोलेंगे इसके सामने केवल 1 वर्ष, यहां से यहां तक आएगा 1 वर्ष बचेगा, केवल 1 वर्ष बचेगा, इस पर केवल 12% का 12 रुपए का ब्याज लगेगा, तो ये 112 रुपए के कर्ज को खत्म करेगी, ये 112 रुपए के कर्ज को खत्म कर देगी। यानी कि ये 100 रुपए जो आप जमा करेंगे अभी प्रेजेंट टाइम में, 2 साल पहले 3 साल पहले 3 किस्त दिया है ना, तो पहली किस्त जब जाएगी, लास्ट वाली किस्त में ब्याज नहीं लगता है, बात ध्यान रखिएगा। पहली वाली किस्त जब जाएगी उस पर 24% का ब्याज लगेगा, यानी कि 124 जाएगा, क्योंकि 12 12% 2 वर्ष का आएगा। और 100 रुपया अगला जो गया है उस पर 1 वर्ष का ब्याज लगाएंगे तो 12 रुपया मिल जाएगा, 12% का ब्याज यानी कि 112 रुपया। ये 100 रुपया जो गया है 112 रुपया कर्ज खत्म करेगा, ये 100 रुपया जो गया है 124 रुपया कर्ज खत्म करेगा, और ये जो 100 रुपया जाएगा ये केवल 100 रुपए कर्ज को खत्म करेगा, केवल 100 रुपए के कर्ज को खत्म करेगा। तीनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, यही हो जाएगा टोटल कर्ज है। अरे ये कितने का कर्ज आ गया, तो आप जोड़ेंगे 100 100 100 300 हो जाएगा, 12 24 जोड़ेंगे तो मान जाएगा 36, यानी कि 336 रुपए का रेशियो में कर्ज आया। रेशियो में 336 रुपए कर्ज आया, लेकिन एक्चुअल में कर्ज है कितने का, 1260 रुपए का। 336 की वैल्यू 1260 है, हमें कुल मिला के 100 का मान निकालना है। क्यों 100 का मान निकालना, क्योंकि हमारा वही किस्त है, किस्त हमें निकालना, किस्त हमारा 100 की है। देखिएगा 336 की वैल्यू दिया गया है, एक काम करते हैं, इसको हम लोग काट देते हैं। किससे काट दिया जाए, किससे काटेंगे, 21 से ही काट दीजिए। देखिए 21 से काटेंगे ना, 21 छक्का हो जाएगा, 21 छक्का कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 21 छक्का हो जाएगा 126। 21 से काटेंगे, 21 एकम 21, बचेगा 12, फिर 126 हो जाएगा, 21 छक्का हो जाएगा 126। ये 16 जाएगा तो 60 जाएगा, 4 से और काटिएगा, 4 से काटेंगे तो 4 जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो 15 आ जाएगा। अब देखिए 4 रेशियो की वैल्यू आ गया 15 के बराबर। हमें 100 रेशियो का मान निकालना है, एक काम करिएगा 4 में 25 का गुणा कर दीजिए, 100 रेशियो बन जाएगा। 100 रेशियो का मान निकालेंगे तो 25 से अगर इधर गुणा हुआ तो 15 में आप भी 25 का गुणा करिए, 15 5 संयम हो जाएगा 375, 15 5 संयम हो जाएगा 375। हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा किस ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन में है। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन हमने आपको करवाया हुआ है, जो प्रैक्टिस सेट हमने बताया उसमें है। अब ध्यान सुनिएगा आगे। कह रहा, मनन ने एक व्यवसाय में 76,000 रुपए का निवेश किया। कुछ महीनों के बाद में विवेक 57,000 रुपए के साथ में उसके साथ जुड़ गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके बीच 2:1 के अनुपात में विभाजित किया गया। विवेक कितने महीने के बाद व्यवसाय से जुड़ा। देखिए कुछ नहीं करना है, आप चाहें ना तो यहाँ से 3 3 शून्य हटा सकते हैं, क्योंकि रेशियो तो हमें निकालना होता है। एक जो मनन है वो 76,000 रुपया लगाया है, जो ये मनन है ना, ये 76,000 रुपया तो लगा दिया। उसके कुछ महीने के बाद में विवेक आया है 57 रुपया लेकर के, कुछ महीने के बाद में विवेक आया 57 रुपया लेकर के।
लेकिन वर्ष के अंत की बात बोला, वर्ष के अंत की बात करेगा तो ये 12 महीने के लगा होगा। मनन शुरू से लगा था तो 12 महीने लगाएगा। लेकिन कुछ महीने के बाद जब विवेक आया है तो 12 महीने नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ महीने के बाद वो आएगा। कितने महीने के बाद आया यही पूछा गया आपसे। हमने मान लिया इसका जो पूंजी रहा होगा ना वो टी समय तक लगा होगा। मान लेते हैं टी समय तक उसकी पूंजी लगी थी, ये हमने यहाँ पर लिखा। और ये रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, जिस जिस अनुपात, यही तो लाभ का अनुपात होगा। जो पूंजी का अनुपात वही उनके लाभ का अनुपात। तो लाभ का अनुपात कितना हो जाएगा यहाँ से, तो आप बोलेंगे 2 अनुपात हो जाएगा 1। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर देना है और हमें मान का आंसर निकाल देना। देखिए 19 से काटिएगा, 19 चौक हो जाएगा 76, 19 तिया हो जाएगा 57। ठीक है ना। अब देखिएगा 2 से जरा 3 से इसको काट दीजिएगा 4 जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 2 आ जाएगा, टी को इधर कर देंगे, टी बराबर जाएगा 4 दुना हो जाएगा 8 माह। इसका मतलब ये हुआ कि विवेक की जो राशि थी ना वो 8 महीने तक लगी थी। कितने महीने के बाद आया है, तो आप बोलेंगे 12 माइनस 8 बराबर हो जाएगा 4 महीने के बाद वह आया था। 12 महीने पूरे वर्ष में होता है, 8 ही महीने तक लगा है उसका पूंजी। अगर 8 महीने तक लगा है पूरे वर्ष में तो 4 महीने के बाद आया होगा ना, तो आंसर हो जाएगा हमारा 4 महीने। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन आ जाइए, पार्टनरशिप का क्वेश्चन था। अब अगला देखेंगे। अगला कह रहा है मोहन ने 17वीं पारी में 97 रन बनाए और इस तरह उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर औसत निकालना है उसका बाद का। हमने ये मान लिया कि 16वीं पारी तक उसका जो औसत है ना वो यक्स है। 16वीं पारी तक औसत कितना है, यक्स है। अब देखिएगा हम आपको बता रहे हैं, इसको शॉर्टकट तरीके से हम बता रहे हैं शॉर्ट में। 97 रन वो 17वीं पारी में बनाया है, 17वीं पारी में वो 97 रन बना दिया, बराबर जाएगा 16वीं पारी तक उसका औसत कितना रहा होगा, यक्स। ध्यान सुनिएगा हम जो बोलेंगे। 16 पारी तक उसका जो हर एक पारी का औसत रहा होगा वो यक्स रहा होगा ना। औसत का मतलब क्या होता है, उतनी उतनी वैल्यू अगर हर एक को हम बांट देते हैं तो बराबर बराबर पूरा बढ़ जाएगा। यानी 16 पारियों तक उसका जो औसत रहा होगा कितना रहा होगा, यक्स। तो हर एक पारी को लगभग यक्स रन मिला होगा। लेकिन कह रहा 17वीं पारी में 97 रन बनाया था, जिसकी वजह से 3 रन बढ़ गया। अरे 3 रन बढ़ गया तो 17वीं पारी में बनाया ना, 16 पारी का पहले वाले में भी 3 बढ़ाएगा और 17वीं पारी में खुद बढ़ाएगा। यानी कुल मिला के टोटल 17 के 17 पारियों में 3 3 बढ़ा ना। तो 17 पारियों में अगर 3 3 बढ़ा है तो 17 पारियों में 3 3 रन बढ़ गया। 17 के 17 पारियों में 3 3 रन बढ़ाना पड़ेगा यक्स से ज्यादा, तभी जाके इसका 97 रन बनेगा। तो ये दोनों को अगर जोड़ेंगे ना तो 97 रन के बराबर हो जाएगा। बस ये लाइन आपको ध्यान में रखना है, जैसे हमने बताया ये चीज। 17 तिया हो जाएगा 51, इधर ला जाएगा हटा देंगे तो यक्स बराबर जाएगा मान 46। यक्स की वैल्यू 46 आ चुका है। आपसे पूछा 17वीं पारी के बाद उसका औसत, ये 16वीं पारी तक है, 16वीं पारी तक। 17वीं पारी के बाद उसका औसत कितना है, एवरेज कितना है, तो आप क्या करेंगे 46 में यही 3 जोड़ देंगे। 46 में 3 जोड़ेंगे 49, आपको क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ये तो हो गया, इस तरीके से हम आपको इसको बेसिक तरीके से बता दे रहे हैं। देखिए सुनिएगा, 16 पारियों का औसत हमने कितना माना, यक्स। तो 16 पारियों का योग कितना होगा, 16 यक्स। 17वीं पारी में उसने कितना रन बनाया, 97 रन। ये 17 पारियों का योग हो गया ना, 17 पारियों का औसत आ गया। अगर ये 17 पारियों का योग आया, औसत नहीं है, औसत नहीं है, ये योग आया। तो 17 पारियों का योग आया है तो 17 से अगर अब इसमें भाग देंगे तो ये औसत हो जाएगा 17 पारियों का। और 17 पारियों का जो औसत होता कह रहा 3 रन बढ़ जाता पहले से। पहले यक्स था तो उससे 3 रन बढ़ जाएगा। बस इसको आप सोल्व करिएगा, यक्स का मान निकाले आंसर आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा, सेम वही चीजें। ये आपका हो गया बेसिक तरीका। अगला देखिएगा। अगला कह रहा है 30 आदमी एक काम को 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 30 आदमी देखिए अगर लगाए जाते हैं तो 16 दिन में समाप्त हो जाएगा। 30 आदमी लगाएंगे, 16 दिन का इनका काम है, ठीक है कोई बात नहीं है। उनके काम शुरू करने के 6 दिन बाद, उनके काम शुरू करने के 6 दिन के बाद 15 आदमी उनके साथ जुड़ गए। 6 दिन के बाद जुड़े हैं, इसका मतलब ये 30 आदमी तो 6 दिन काम किए होंगे ना। 30 आदमी तो 6 दिन काम किए होंगे, उसके बाद कुछ आदमी जुड़ेंगे। उसके बाद में उसमें 15 आदमी और जुड़ गए तो 45 आदमी काम करेंगे। कितने दिन ये काम करेंगे, हमने मान लिया डी दिन काम करते। तो ये 30 आदमियों का 6 दिन का काम, 45 आदमियों का डी दिन का काम। ये दोनों कामों को अगर आप जोड़ देंगे तो टोटल काम के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। टोटल काम की ये क्या हो जाएगा, फिर बराबर हो जाएगा। तो यहां से हमारा इसके बराबर हो जाएगा। तो इसे इधर लाइए अब इसको। देखिए 30 यहां पर भी, 30 यहां पर भी है, 16 यहाँ, 6 यहाँ घट जाएगा। जब इधर लेके आएंगे 30 कॉमन हो जाएगा, 16 में से 6 घट जाएगा, मान हो जाएगा 10। यानी कि 30 गुणा हो जाएगा ये 10, बराबर हो जाएगा ये 45 गुणा हो जाएगा डी के बराबर। 15 से काटेंगे, 15 दूना 30,
15 तियां हो जाएगा 45, 10 दूना 20 में 3 से भाग पड़ जाएगा, बराबर माना जाएगा 20/3। 20/3 का मतलब हो जाएगा 20/3 ही ऑप्शन दिया गया है। कभी कभी 6 से ही 2/3 भी आंसर दे सकता था इसका। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर भी क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। इस टाइप का हम आपको पीछे प्रैक्टिस सेट में करवा चुके हैं। कह रहा उनके बीच में कितने पद है। पद अगर हमें निकालना है तो हमें यन का मान निकाला। यन बराबर क्या होता है, यल माइनस ए बटा डी और प्लस जाता है 1। यल का मान भरेंगे, यल का मतलब हो जाएगा अंतिम पद, ये मान होता है यल, ये वाला मान होता है ए। अरे क्वेश्चन नंबर 12 है, यहां से स्टार्ट है क्वेश्चन। 9, 12, 15, 18, यहां ध्यान रखिएगा। तो यल माइनस ए हो जाएगा, डी का मान क्या होता है, 12 में से 9 घटा देंगे, डी का मान निकालेंगे तो हो जाएगा T2 माइनस T1 बराबर हो जाएगा 12 माइनस 9 बराबर हो जाएगा 3। यहाँ पर मान भर दीजिए, तो यल का मान भरेंगे हो जाएगा 87 माइनस जाएगा 9 बटा हो जाएगा 3 और प्लस जाएगा 1। 87 में से 9 घटाएंगे 78, 78 में 3 से भाग देंगे तो 26 में 1 जोड़ देंगे तो मान हो जाएगा 27। किस ऑप्शन में है, तो आप बोलेंगे सी ऑप्शन है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए 13 नंबर कह रहा दो वर्गों के परिमाप 52 सेंटीमीटर है और 20 सेंटीमीटर, ये परिमाप दिए गए हैं। अगर परिमाप दिया गया इसका मतलब है 4a की वैल्यू दिया गया 52 ना, तो a का मान कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 13। यहाँ पर भी आपको 4a1, यहाँ पर a1 मानिएगा, यहाँ पर a2 मान लेते, इसकी वैल्यू दिया गया 20, तो यहाँ पर a2 की जो भुजा आ जाएगी कितनी आ जाएगी, जब आप काटेंगे 4 से तो माना जाएगा 4 से काटेंगे माना जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है आगे पढ़िएगा, तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात करना जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर क्षेत्रफल हो जाएगा पहले वर्ग का। पहले वर्ग का यहां से इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 13 का स्क्वायर, दूसरे का क्षेत्रफल हो जाएगा 5 का स्क्वायर। कह रहा इसके अंतर के बराबर है अगला जो वर्ग बनाता है, जो तीसरा वर्ग है ना, उसके क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है। तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, तो आप बोलेंगे 144। तो ए का मान आ जाएगा कितना, अंडर रूट में हो जाएगा 144, यानी कि भुजा कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर में ये है 12 सेंटीमीटर। इसका हो जाएगा परिमाप। परिमाप जब आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 4 गुणा हो जाएगा भुजा, यानी कि 1 कर दीजिएगा, 4 गुणा कर दीजिएगा 12, 12 चौक क्या हो जाएगा 48। किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, यही आपका हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग आते हैं अगला 14 नंबर क्वेश्चन। क्या दे रहा है, कह रहा एक आदमी 9 किमी प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार करता है। पुल की लंबाई, लंबाई निकालना है, दूरी निकालना है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। 9 किमी प्रति घंटा है, एक चीज ध्यान रखिएगा ये मीटर में निकालना है, मीटर में। तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया, इसको मीटर प्रति सेकंड बदल लीजिए। मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे, किसका गुणा करेंगे 5/18। अभी आ गया चाल आ गया मीटर प्रति सेकंड में, समय हमें चाहिए सेकंड में, 15 मिनट दिया गया है, सेकंड में बदलेंगे 60 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा सेकंड में। ये आ गया सेकंड में, आ गया मीटर प्रति सेकंड में, सब कट जाएगा, मीटर बच जाएगा केवल, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, मीटर बच जाएगा। अब देखिएगा 9 से इसको काटेंगे तो मान जाएगा 2, 2 आ गया। अब देखिएगा 2 से हमने इसको काट दिया तो माना गया है 30। अब जस्ट गुणा करना ही पड़ेगा, 15 पच्चे हो जाएगा 75, 75 से 3 में गुणा कराएंगे, 75 तिया होता है 225 के बाद में एक शून्य बढ़ा देंगे, यानी कि मान जाएगा 2250 मीटर आंसर हो जाएगा। ऐसे हमने गुणा कराया, एक बार बता देते हैं। 15 पच्चे हो जाएगा 75, 75 गुणा हो जाएगा 30, 75 में 30 का गुणा करने का मतलब हो जाएगा 75 में 3 का गुणा कराएंगे 225, एक शून्य बढ़ा, एक शून्य बचा दिया, एक शून्य बचा था तो एक शून्य बढ़ा दिया हमने, यहाँ से इतना मीटर आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिएगा यहाँ से ग्राफ का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। ग्राफ का हमने जब क्वेश्चन देखा तो इसमें ना थोड़ा सा आसान ही है, जो 18 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का हुआ था उसकी अपेक्षा थोड़ा सा आसान है। कैलकुलेटिव इसमें थोड़ा सा कम है, कल वाला थोड़ा ज्यादा था, ठीक है ना। जो फर्स्ट शिफ्ट का हुआ था थोड़ा ज्यादा था, इसमें थोड़ा सा कम है। अब ध्यान से देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन है ये, 15 नंबर क्वेश्चन के बाद ध्यान रखिएगा आप लोग क्या कह रहा है। कर देखिएगा, इधर महीने दिए गए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई दिया गया है, इधर एक कंपनी दी गई PQRST दिया गया है। कह रहा इनका जो उत्पादन है ये दिया गया, उत्पादन ही दिया गया होगा। देखिएगा तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। 5 महीनों के दौरान 5 कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या, ये उत्पादों की संख्या है, यानी कि जनवरी में पी का अगर 130 है तो फरवरी में उसका 155 हो जाएगा, मार्च में 180 हो जाएगा, अप्रैल में 160 हो जाएगा, मई में 140 हो जाएगा, ये पी का हो गया। सेम इस तरीके से हर एक कंपनी का है। हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ज्यादा देरी नहीं करेंगे। जनवरी से अप्रैल तक कंपनी यस द्वारा, जनवरी से अप्रैल तक, जनवरी से लेकर के अप्रैल तक, जनवरी से स्टार्ट होगा और अप्रैल तक कंपनी यस द्वारा यहां तक आना है, यानी कि ये 85, 110, 100
और 140 की बात कर रहा है। जनवरी से अप्रैल तक कंपनी यस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अच्छा अच्छा, ये पूछा है, जोड़ दौड़ना नहीं है, तो यानी कुल मिलाकर के ये कह रहा है, ये जनवरी में 85 था और बाद में हो गया है, अप्रैल में हो गया है 140, तो 85 से 140 हो गया। ये यस का हुआ, यस कंपनी का। तो यहां से अगर 5 से आप डिवाइड कर देंगे तो ये मान जाएगा 17, 5 से काटेंगे तो मान जाएगा 28। कितना बढ़ रहा है? 11। कहाँ से बढ़ा हुआ है देखिएगा, लाभ बताना कितना बढ़ा है, 17 से, और बाहर से गुणा हो जाएगा ना 100 के, तो लगा देंगे परसेंटेज। 1100 में गुणा कराएंगे तो मान जाएगा 1100। मान पॉइंट में निकालना है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा करना ही पड़ेगा आपको। 17 से भाग देंगे, 17 छक्का हो जाएगा 102, 17 छक्का हो जाएगा 102, 6 से स्टार्ट होगा, 17 छक्का हो जाएगा 102, 17 से काट दीजिए ना इसको, 17 छक्का 102, बचेगा 8 शून्य 80 हो जाएगा, 17 चौके हो जाएगा 68, 17 पचे 85, चार 5 बार नहीं जा पाएगा, 17 चौके 68 4 बार जाएगा, यानी कि एक ही ऑप्शन में है 64.71 लगा करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे हमें लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, आप लगाना होगा पूरा लगा लीजिएगा, उसके आगे भाग दे दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अगला देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, कह रहा मार्च अप्रैल और मई में, मार्च अप्रैल और मई में, मार्च अप्रैल और मई, आगे तीन तीन वर्ष 3 महीने की बात कर रहा है, मिलाकर कंपनी टी द्वारा, कंपनी टी द्वारा मार्च अप्रैल और मई, ये है तीनों, कह रहा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में से 32% माइल्ड स्टील से बने थे। अच्छा, पहले तो इसको जोड़िए, आप कितना आ रहा है टोटल, कितना हो जाएगा, 165, 165 जोड़ेंगे, आपको दिख नहीं रहा होगा तो हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पर भी 165 है, यहाँ पर भी 165 है, यहाँ पर 120 है, 165 165 जब आप जोड़ेंगे तो मान हो जाएगा 330, 330 में 120 जोड़ेंगे तो मान हो जाएगा 450। समझ में आया? तो इसका कह रहा 32% माइल्ड से बना, 32%, इसका 32% ना माइल्ड से बना है, तो 32 बटा हो जाएगा 100, माइल्ड स्टील से बने थे। मार्च अप्रैल मई में मिलाकर टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या कितनी थी। बस यही माइल्ड स्टील है, यही इसमें ही तो मान पूछा है आपसे, कुछ करना ही नहीं था ना। देखिएगा इसको 50 से काटिए, 50 से काटेंगे 2 बार में, 50 से काटेंगे 9 बार में, 2 से इसको काटेंगे 16 बार में, 16 नमा हो जाएगा, 16 नमा हो जाएगा 144, 144 किस ऑप्शन में है, तो आप बोलेंगे ए ऑप्शन में है। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमसे ये बोला गया है, कह रहा 17 फरवरी, 17 नहीं 17 तो दिया गया क्वेश्चन नंबर है, फरवरी में कंपनी पी कामा यस और टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या क्या है। पी यस और टी द्वारा फरवरी में, फरवरी में, फरवरी में पी का है 155 और उसके बाद में यस का है 110 और टी द्वारा है 90। कह रहा इनका ना औसत कितना है, औसत पूछा है। अगर औसत पूछा, देखिए हम आपको बता रहे हैं 110 है 90 है, जोड़ेंगे 200, 200 में 155 जोड़ देंगे तो मान जाएगा 355, 355 में हमें तीन 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 बार है, औसत निकालना 3 से भाग पड़ जाएगा, मान हमारा जाएगा 118 सही 1/3, 118 सही 1/3 का मतलब लगभग में हमारा 118 आंसर बन जाएगा। किस ऑप्शन में है, तो आप लोग बोलेंगे सी ऑप्शन है। अब अगला देखेंगे, नेक्स्ट कह रहा है मार्च में कंपनी, मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या, मार्च में कंपनी पी और आर, मार्च में है कंपनी पी और आर द्वारा, पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का, इतना पहले जोड़ के बताइए कितना आएगा, 180 में 115 जोड़ देंगे तो मान हो जाएगा 295, ये मान जाएगा 180 में 115 जब आप जोड़ेंगे ना, ये मान जाएगा 295, ये डायरेक्ट आपको आना चाहिए इससे, इन दोनों का मिला के आ जाएगा एक 295, ये आ जाएगा 295, ठीक है ना। बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा, अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा, यानी कि 160, थोड़ा हटा देते दूसरा कलर ले लेते हैं जिससे आपको पता चल जाए, बाद में ले रहे हैं, 160 और 240 उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या से अनुपात क्या था। अच्छा, अनुपात निकालना, 160 और 240 को आप जोड़ेंगे तो मान जाएगा ये 400, यानी कि 295 अनुपाते, 295 अनुपाते 400, अनुपात निकालना है, रेशियो लेना है, कितना हो जाएगा 295 अनुपाते 400 कर दीजिएगा। इसको ना आप काट दीजिएगा, देखिएगा हमें लग रहा है ये 5 से काट दीजिए, आप 5 से काटिएगा, 5 से काटेंगे तो कितना मिल जाएगा, 5 से काटेंगे 5 पचे 25, बचेगा 4, 5 5 9 45, 5 से इसको काटेंगे 80, 59 अनुपाते 80 आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, जो किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। अब हम लोग आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, जनवरी और मई में मिलाकर कंपनी क्यू द्वारा, जनवरी और मई में मिलाकर, जनवरी और
मई में मिलाकर कंपनी क्यू द्वारा है, दोनों मिला देंगे कितना हो जाएगा, यहां से क्यू द्वारा हो जाएगा 200। ठीक है, अब क्या पूछा आगे, उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में मिलाकर कंपनी आर द्वारा, समान महीने मतलब हो जाएगा उसी महीने में, उसी महीने में लेना है, यानी कि 155 और 130 आर द्वारा, लेकिन आर का लेना है, वो 155 और 130 जोड़ेंगे तो मान हो जाएगा 285, ये हो जाएगा 285, जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे दोनों तो मान हो जाएगा 285। द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है, इनके बीच का ना अंतर निकालना है। अगर इनके बीच का आपसे अंतर पूछा है तो आप अंतर निकाल लीजिए ना, इनके बीच का अंतर कितना आएगा, तो आप बोलेंगे इनके बीच का अंतर आ जाएगा 85, हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अब आते हैं अगला, अगला आगे तो कुछ है नहीं, देखिएगा, ये हमने आपको पूरा का पूरा सेशन करवा दिया है, 17 के फर्स्ट शिफ्ट का, 17 के सेकंड शिफ्ट का, 18 के भी फर्स्ट शिफ्ट का, 18 के भी सेकंड शिफ्ट का, जो आपके फरवरी में पेपर कैंसिल हुए थे यूपीपी का, हमने सेशन करवा दिया। सारे के सारे वीडियो आपके यूट्यूब पर हैं, प्ले लिस्ट में जा करके उसको देख लीजिएगा और अच्छे तरीके से आप लोग पेपर करके आइएगा। धन्यवाद।